खुशीपुर नगर में श्याम नाम का एक मूर्तिकार था। उसने अपनी मूर्ति कला में महारत हासिल कर रखी थी। दूर दूर तक उसके जैसा कोई दूसरा मूर्तिकार नहीं था। ऐसे में हर ओर श्याम की कला का गुणगान होता था। लोग बहुत महंगे दामों पर उसकी मूर्तियों की खरीदारी करते थे। एक दिन श्याम अपनी मूर्तियों को बनाने में व्यस्त था कि तभी राजा नीलभट्ट वहां आ पहुंचे और श्याम की मूर्तियों को ध्यान से देखने लगे। जब श्याम ने राजा को देखा तो बोला, प्रणाम महाराज, आप यहाँ कैसे? आपने मुझसे कह दिया होता तो मैं आपकी सेवा में आपके पास पहुंच जाता। राजा ने कहा, नहीं ललित, मैं खुद यहाँ आकर तुम्हारी कला को करीब से देखना चाहता था। वाकई तुम्हारी कलाकारी अद्भुत है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा कलाकार नहीं है। मैं तुम्हारी कला से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। धन्यवाद महाराज, आपने मेरी कला की इतनी तारीफ की, मैं धन्य हो गया। इसके बाद राजा वहाँ से चले जाते हैं। इधर राजा की तारीफ करने की वजह से श्याम के मन में घमंड आ जाता है। वो अब सोचने लगता है, मैं वाकई में सबसे बड़ा कलाकार हूँ। मेरे जैसा कोई दूसरा मूर्तिकार नहीं है। ऐसे में अब उसने अपनी मूर्तियों के दाम और ज्यादा महंगे कर दिए, लेकिन फिर भी लोग उसकी मूर्तियों की खरीदारी जमकर करते। एक दिन वो मूर्तियां बना रहा था कि तभी उसका एक नौकर भोलू उससे आकर कहता है, मालिक, आपके मित्र सुमन आपसे मिलने आए हैं। श्याम ने कहा, मेरा मित्र? नहीं, वो तो एक गरीब चाय वाला है और मैं एक महान मूर्तिकार। वो मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? जाओ, जाकर उससे कह दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। जी मालिक। दिन ब दिन ललित का घमंड बढ़ता ही जा रहा था। वो अब किसी आम लोगों से सीधे मुंह बात भी नहीं करता। एक दिन उसके यहाँ राजा नीलभट्ट के गुरु को लेकर उनके मंत्री आए। राजा के मंत्री ने कहा, श्याम, ये महाराज नीलभट्ट के राजगुरु बाबा कृपालु जी हैं। महाराज ने हमें आपके पास भेजा है ताकि आप इन्हें देखकर इनकी मूर्ति बना दें। जी जरूर, आइए बाबा, आप यहाँ पर बैठ जाइए। बाबा कृपालु जी ने कहा, तुम्हारी मूर्तियाँ तो अप्रीतम हैं। ये तो मैं भली भांति जानता हूँ बाबा। आप मुझे कुछ ऐसा बताइए जिसके बारे में मुझे पता नहीं। मैंने महाराज से सुना था कि आप भविष्य बता सकते हैं, तो जरा मेरा भी भविष्य बताइए। दौलत और शोहरत के अलावा मेरी किस्मत में और क्या कुछ लिखा है? बेटा, मैं तो सिर्फ हाथ की रेखाएं पढ़ सकता हूँ। तो इसमें क्या परेशानी है गुरुजी? मेरी हाथ की रेखाएं पढ़िए और बताइए मेरा भविष्य। कृपालु जी ने श्याम का हाथ देखते हुए कहा, अरे ये क्या, तुम्हारे हाथ की रेखाएं तो... क्या हुआ बाबा, ऐसा क्या देखा आपने मेरे हाथ में? तुम्हारी हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि तुम अब इस दुनिया में कुछ ही दिनों के मेहमान हो। आज से 28वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यमराज रात को तुम्हें लेने आएंगे। बाबा की बात सुनकर श्याम काफी परेशान हो गया। वो अपनी कुर्सी पर हताश होकर बैठ गया कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया जिससे वो खुश हो गया। उसने सोचा, मैं अगर अपनी जैसी ही कई मूर्तियां बना लूं तो यमराज मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे और मैं मरने से बच जाऊंगा। ये सोचकर उसने तभी से ही अपनी जैसी मूर्तियां बनाने की शुरुआत कर दी और कुछ ही दिनों में उसने अपनी जैसी 6 मूर्तियां बना ली जो देखने में हूबहू श्याम की जैसी ही थी। किसी के लिए भी ये पहचान पाना मुश्किल होता कि कौन श्याम है और कौन उसकी मूर्ति। ऐसे में श्याम सोचने लगा, क्या बात है श्याम, तुम तो वाकई में महान हो। अब तो यमराज भी नहीं पहचान पाएंगे कि इनमें से मैं कौन हूँ। तो वो मेरे प्राण कैसे ले जाएंगे? मुझे कुछ नहीं हो सकता। 28वें दिन श्याम अपनी सारी मूर्तियों के साथ बीच में सो गया। जब आधी रात हुई तो यमराज उसके घर आए, पर जब यमराज ने श्याम को देखा तो हैरान रह गए क्योंकि वहाँ तो 7 श्याम मौजूद था। यमराज को समझ में आ गया कि श्याम उन्हें चकमा देना चाहता है और थोड़ा सोचने के बाद वो बोलते हैं, वाह श्याम, तुम्हारे कला की दाद देता हूँ मैं। तुमने मूर्तियां तो काफी अच्छी बनाई हैं। इन्हें देखकर कोई पहचान नहीं पाएगा कि इनमें से कौन असली है और कौन नकली। तुम वाकई में एक महान मूर्तिकार हो, लेकिन तुमने एक गलती कर दी। यमराज की ये बात सुनकर श्याम उठकर बैठ गया और बोला, गलती? असंभव, मैं कोई गलती नहीं कर सकता। यमराज ने हंसते हुए कहा, यही गलती कर दी तुमने, वरना मैं तुम्हें सच में नहीं पहचान पाता। अब चलो मेरे साथ,
तुम्हारे इस धरती से जाने का वक्त हो चुका है। ये कहकर यमराज शाम के प्राण हर लेते हैं और यमलोक चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान को कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी होशियार और बुद्धिमान क्यों न हो, उसे एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना ही पड़ता है।